इसने 95 मीटर। इतनी छोटी उम्र में जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ाना। मेरे फ्रेंड्स तक ने मेरे से बात करनी बंद कर दी थी। जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती थी वो चीज़ हम यूट्यूब से पढ़ लेते थे। मोटिवेशन कहाँ से मिला था? मेरा भाई था ना, उसने मुझे थॉमसन एडिसन के बारे में बताया था, जिनकी जो पढ़ाई थी वो घर पे हुई थी क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाल लिया था। ऐसा कभी हुआ है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो छोड़ो इसको? मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि हो जाए, पर अगर नहीं होता तो फिर उसे एक पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो क्या सब्जेक्ट रहेगा? इससे जो कुछ चैप्टर्स काफ़ी लेंदी होते हैं ना, तो एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते ही मन खत्म हो जाता है। एक बॉल को ऊपर की तरफ से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और ऊपर जाते समय लास्ट के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय होगा। Every dream needs a place to begin, a space where ambition meets opportunity and futures are forged. Welcome to Phoenix University, a name that echoes excellence, innovation, and limitless growth. With a proud 16-year legacy as Phoenix Group of Institutions, we have now evolved into Phoenix University, stronger, bolder, and more future-ready than ever. आज के टाइम में हम किसी भी पेरेंट से बात करते हैं तो उनका सबसे कॉमन क्वेश्चन और शिकायत यही होती है कि हमारे बच्चे हर टाइम फोन में लगे रहते हैं, हर टाइम मोबाइल फोन्स, हर टाइम गेम्स, हर टाइम पीसी। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी तो आ गई है लेकिन उसका खामियाजा कुछ पेरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसी बच्ची से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो खुद 9th क्लास में होके जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही है। तो आज हमारे साथ नैना है। नैना, आपका करियर वाला में बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल ये नहीं है कि इतनी छोटी उम्र में जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ाना, सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में इतनी क्लैरिटी कैसे पॉसिबल है। तो नैना, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर आपको खुद अपना इंट्रो देना हो, इंट्रोडक्शन अगर आपको देना हो तो वो आप कैसे दोगे? क्या आपकी जर्नी रही है? मेरा नाम नैना है और मैं अभी क्लास 9th में हूँ। मैं एक छोटे से गांव शफीपुर में रहती हूँ जो उत्तराखंड देवभूमि के अंदर है। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मेरी क्लास 3rd तक की जो पढ़ाई हुई थी वो मॉनफोर्ट स्कूल में हुई थी। मॉनफोर्ट स्कूल एक रुड़की का एक बहुत बड़ा स्कूल है और मतलब वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता था। जो उस टेस्ट को क्लियर करता था उसी को एडमिशन मिलता था। तो मेरा वो टेस्ट क्लियर हुआ और मतलब वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे और टीचर भी मुझे बहुत प्यार करती थी। और मतलब जैसे मैं क्लास की टॉपर थी तो सब लोग बहुत अच्छे थे। पर जैसे ही मैं 4th क्लास में आई तो एकदम से कोरोना वायरस आया और मतलब कोरोना वायरस जैसे आया तो मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन सी ऐसी बनी और थोड़ी सी आर्थिक परिस्थिति की वजह से मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। तो मम्मी ने हमारे घर के पास एक स्कूल था, न्यू सरस्वती विद्या मंदिर, उसमें हमारा एडमिशन करा दिया। तो फिर अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे कि हमारा वो स्कूल छूट गया जिसमें मेरे सारे फ्रेंड्स थे, अब गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि अब तो सब खराब हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स तक ने मेरे से बात करनी बंद कर दी थी। तो मेरे जो भाई था मेरे से 1 साल बड़ा, उसने मुझे समझाया कि भाई मैं पढ़ाऊँगा तुझे, क्योंकि मैं 4th में थी तो वो 5th क्लास में था। तो उसने मुझे 4th क्लास का मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया और वो जो 4th क्लास का मैथ्स था वो मेरा 10-15 दिनों में कंप्लीट हो गया। अब हमें शौक ये लगा कि जो बुक हम पूरे साल में करते हैं वो हमारा इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया, क्योंकि लॉकडाउन था, सब लोग घर में थे, हम पूरा दिन घर में होते थे, तो 10-11 घंटे हमने पढ़ लिया और तो वो कंप्लीट हुआ। तो हमें एकदम से शौक लगा। उसके बाद जैसे वो 5th में था तो हमने 5th क्लास की करनी स्टार्ट करी साथ में हम दोनों ने, और वो भी जल्दी कंप्लीट हो गई। तो मतलब जब मैं 5th क्लास तक आई थी तब 7th क्लास तक की साइंस और मैथ्स कंप्लीट हो गई। जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती थी वो चीज़ हम यूट्यूब से पढ़ लेते थे। और मतलब जब मैं गई उसके बाद मेरे जो प्रिंसिपल थे
जब मैं वहाँ मतलब एक दिन ना मैं क्लास में पढ़ा रही थी बोर्ड पे, जैसे कुछ भी समझा तो मैंने बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लास में कोई नहीं हो तो मुझे अच्छा लगता था बोर्ड पे से टीचर सा बनना। तो मुझे पता नहीं था, मेरे प्रिंसिपल सर पीछे से मुझे देख रहे थे, तो उन्हें फिर पता चला कि मैं पढ़ाया, जो उन्हें पता चला कि मैंने ऐसे जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, तो उन्होंने फिर एक टेस्ट लिया मेरा, और मतलब मैंने उस टेस्ट में अच्छा किया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स दी मुझे, मतलब जिसमें से जो एक बुक थी वो थी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स। पहले तो समझ में ही नहीं आया कि भाई क्या है ये सब, पर फिर जैसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हमने, बहुत अच्छी बुक है, मतलब काफ़ी पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे, उसके बाद क्वेश्चंस किए, और फिर टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमारे स्कूल के। प्रिंसिपल सर कहते थे कि अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। तो फिर तब मुझे पता चला कि भाई स्कूल ऐसे छोटा बड़ा होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर्स सपोर्टिव होने चाहिए, वही हमारी करियर को चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने, जैसे मैं पढ़ा रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ाया करो। तो तब से जैसे 7th क्लास में जब तक मैं आई, जैसे मैं पढ़ रही थी, तो मैंने क्लास 11 12 की फिज़िक्स केमिस्ट्री जो थी, मैंने मैथ्स मैंने पढ़ ली थी पूरी। क्लास 8th में उनकी कहने की वजह से कि उन्होंने थोड़ा इनकरेज किया तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, और क्लास 9th में तो मैंने अपना अभी यूट्यूब चैनल खोल लिया। तो मतलब ये आपकी जर्नी रही है। अभी 9th क्लास में आके आपने कौन से जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं? बिल्कुल, मतलब क्लास 11th की फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स और क्लास 12th की फिज़िक्स के मैथ्स सब आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से मतलब सब लोगों को, बच्चों को डर लगता है कि तो बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा, खासकर मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और आपने तो इतना ज़्यादा कंप्लीट कर लिया। कभी डर नहीं लगा? इतना प्यार हुआ कैसे इन सब सब्जेक्ट्स से? मतलब वो जैसे वो कंप्लीट हुई ना, वो इतनी जल्दी, हमें खुद शौक लग गया कि भाई इतनी जल्दी कंप्लीट कर ली, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और जब क्वेश्चंस होते रहते हैं तो फिर और मज़ा आता है करने में, जब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो मतलब मेरा यही है कि रटो मत चीज़ों को, कंसेप्ट्स को समझ लो। अगर तुम समझोगे तो फिर तुम्हें वो चीज़ें हार्ड नहीं लगेंगी ऐसे। अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि हाँ हमारी बेटी तो इतना आगे मतलब सब सॉल्व कर रही है, फिजिक्स पढ़ा रही है? मतलब वो काफ़ी खुश थे, और उन्होंने भी सपोर्ट तो किया ही है, तो उनका वो काफ़ी खुश थे, मतलब अचानक से इतना अच्छा हो गया। मोटिवेशन कहाँ से मिला था? मोटिवेशन जैसे कि मेरा भाई था ना, उसने मुझे थॉमसन एडिसन के बारे में बताया था, जिनकी जो पढ़ाई थी वो घर पे हुई थी, क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाल लिया था। तो वो चीज़ से और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस से भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। और जैसे जो बच्चे आईटी वगैरह करते हैं, उनकी भी अगर हम बातें सुनते हैं तो और मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलती है, और पेरेंट्स भी सपोर्टिव है, टीचर्स भी सपोर्टिव है। अच्छा, अभी आपने पूरा ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कभी ऐसा हुआ है, कभी डर लगा है कि हाँ कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, या ऐसा कभी हुआ है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो छोड़ो इसको? मतलब कि अभी मैं जैसे सीख ही रही हूँ, तो ऐसी बहुत चीज़ें हो जाती हैं जो सॉल्व नहीं होती मेरे से। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया तो अब कोई सभी क्वेश्चंस आएगा तो वो हो जाएगा। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि हो जाए, पर अगर नहीं होता तो फिर उसे एक पॉजिटिव तरीके से लेते हैं कि कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, उसे दोबारा से पढ़ लो। अब छोड़ देने से तो ऐसे नहीं हो सकता ना। अच्छा, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे अभी भी डर लगता हो? मतलब जैसे मैथ्स में पहले ट्रिग्नोमेट्री जैसे होती थी, तो काफ़ी थोड़ा सा डरावना टॉपिक है, सब लोग कहते भी थे ये बहुत हार्ड है। तो मेरे मन में भी ऐसा लगा कि काफ़ी हार्ड है, पर जब मैंने उसे पढ़ा, सॉल्व किया मैथ्स में, और मैथ्स में प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा चाहिए, तो किया, तो अब वो मुझे ईजी लगता है। पर ऐसे हो जाते हैं थोड़े टॉपिक्स जो मुझे टफ लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ईजी लगता है? वो हो जाते हैं। ऐसे कैसे ईजी बना लिया? कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं? मतलब मैथ्स में तो जैसे उसके फॉर्मूलेज जो होते हैं वो लर्न होने चाहिए, और प्रैक्टिस जितनी तुम कर सकते हो, जितनी बुक्स तुम सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी पहले बेस के उस पे करो, और फिर साइड बुक्स जो होती हैं उसको सॉल्व करो, तो फिर काफ़ी साइड बुक्स में क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी सी। अच्छा, जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो मैथ्स कर ही नहीं सकते हैं, आपने कैसे किया? जैसे मैंने 4th क्लास में मैंने सबसे पहले मैथ्स ही किया था, क्योंकि तो जैसे वो
4th क्लास में किया, 5th क्लास में किया, तो मुझे वो मैथ्स में इंटरेस्ट तो था ही स्टार्टिंग से मैथ्स में। उसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हुआ मुझे। तो मतलब अगर कोई ऐसे सोच रहा है तो अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो तुम्हें सबसे पहले वो चीज़ हार्ड ही लगेगा किसी की ओपिनियन सुन के। तो सबसे पहले तुम खुद सॉल्व करो उसको, खुद देखो, और कुछ जो चीज़ समझ नहीं आए उसको समझ लो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो समझ में नहीं आती हमें। तो अभी क्या फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, हमारे साथ जेई की टीचर बैठी है? मतलब वो पहले जैसे दोस्ती में तो हंसी मजाक तो होती है, तो वो भी मजाक तो बनाते ही हैं कि भाई अब तो हमारे साथ टीचर बैठती है, मजाक बनाते हैं। पर फिर वो जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर मैं समझा भी देती हूँ कि ऐसे ऐसे कर लेंगे। अभी कैसी पढ़ाई आपकी चल रही है? अभी जैसे आपने बोला 9th क्लास है, तो अभी पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? दोनों चीज़ें, मतलब ऐसे नहीं कि पढ़ लिया तो मैं पढ़ाऊंगी, मतलब मैं खुद भी पढ़ती हूँ और जो चीज़ मुझे अच्छे से आती है वो चीज़ मैं पढ़ा भी देती हूँ, क्योंकि पढ़ाने से जो हमारे कंसेप्ट होते हैं वो और क्लियर हो जाते हैं। तो फिर और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब हम पढ़ा देते हैं, तो ऐसे हो जाता है। ऐसे करके खुद भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, दूसरे के भी क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, जेई प्रिपरेशन का सबसे बड़ा मिथ क्या है? क्योंकि जेई प्रिपरेशन में हमारे पास जैसे 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और हमारे पास ये होता है कि केमिस्ट्री में रट लो, है ना, केमिस्ट्री में रट लेते हैं चीज़ें कि भाई केमिस्ट्री तो रटने का सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें याद करने की होती है, पर बहुत सारी चीज़ें समझने की भी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि केमिस्ट्री में तो रट लो। और ऐसा भी होता है कि जेई में कहते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड आती है, मतलब थोड़ी सी आती है पर हम कर सकते हैं। 10-15 क्वेश्चंस तो हम 25 में से कर ही सकते हैं मिनिमम। और फिजिक्स तो हो जाती है वैसे सब। अच्छा, फिजिक्स हो जाती है। फिजिक्स वैसे हो जाती है। अच्छा, आपने सारा मतलब सिलेबस पढ़ लिया है जेई का, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इसमें चेंज होनी चाहिए सिलेबस में, या अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो क्या सब्जेक्ट रहेगा या क्या टॉपिक रहेगा? मतलब ऐसे मतलब टॉपिक बिल्कुल हट जाए। हाँ, मतलब क्योंकि आपने पढ़ लिया ना पूरा, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ें हैं। ऐसा भी तो लगता होगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, इसमें ये नहीं होनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए, या अगर मेरे पास ये पावर है तो मैं इसको चेंज करना चाहूँगी। ऐसा कुछ है जेई के सिलेबस में? मतलब वैसे सब ठीक ही है, पर अभी मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। अच्छा, याद नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक, वरना जब मैं पढ़ती हूँ तब तो मेरा मन करता है कि इससे तो भाई हटा दो इस टॉपिक को। तो अच्छा, इसको करता है वैसे, वैसे मन करता है, पर अभी एट द पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, फिजिक्स में फेवरेट वो क्या है, टॉपिक क्या है, या चैप्टर कौन सा है आपका? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब उसमें फोर्सेस के बारे में है। जैसे जो हमारी 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो थोड़ी प्रैक्टिकल फिजिक्स, हमारे आसपास चीज़ें जो होती हैं, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि हम फील कर सकते हैं उस चीज़ों को। तो 11th क्लास की फिजिक्स काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और टफेस्ट टॉपिक क्या है अकॉर्डिंग टू यू? मतलब रोटेशनल मोशन थोड़ा सा मुझे टफ लगता है। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? मतलब एक तो इससे जो कुछ चैप्टर्स काफ़ी लेंदी होते हैं ना, तो एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते ही मन ख़त्म हो जाता है। जैसे कि भैया कितना बड़ा चैप्टर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और वो रोटेशन मोशन जो है वो मतलब जैसे कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो उसमें 2 मोशंस टाइप के जुड़ते हैं। एक तो ट्रांसलेटरी मोशन उसमें जुड़ता है और रोटेशन सर्कुलर वाला भी घुसता है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अच्छा, ये वो टॉपिक तो नहीं है कि आप चाहते हो कि ये वाला सिलेबस में से हट जाए? इससे अगर हटेगा तो अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, हट जाएगा तो अच्छा लगेगा। चलो, अच्छा, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा बुक बेस्ड पे नहीं जाएंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं कि लाइव में आपसे पूछूंगी, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है कि फिजिक्स आपके लिए नंबर्स है या लॉजिक है? मतलब फिजिक्स काफ़ी लॉजिकल सब्जेक्ट तो है ही, पर नंबर्स तो ऑब्वियसली आएंगे ही उसमें। तो अगर मैं कहूँ तो लॉजिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है ही। पहले क्या है?
पहले लॉजिकल है, पहले मतलब logical पहले है। हम सोचेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद ही तो हम सॉल्व कर पाएंगे, तो फिजिक्स में वो चीज़ काफ़ी हेल्प कर देती है। ठीक है, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर फॉर्मूले से नहीं थिंकिंग से निकलता हो? ऐसा कोई क्वेश्चन है फिजिक्स में? मतलब जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह अगर बनाएं फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में सबसे पहले तो थिंकिंग ही होती है कि तुम सोच कैसे रहे हो उस क्वेश्चन को, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। पर ऐसा क्वेश्चन फिर तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है ना, मैं दूसरा ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना इसे। एक बच्चा बस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। जब बस अचानक एक्सेलरेट करती है तो बच्चा पीछे की तरफ क्यों झुकता है? ये इसमें हम न्यूटन्स का जो पहला लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसमें ये लगता है क्योंकि सपोज हम बस में खड़े हुए हैं तो बस भी रेस्ट पे है और हम भी खड़े हुए हैं तो हम भी रेस्ट पे हैं। अब जैसे बस मूव करेगी तो बस ने मूव कर लिया, पर इनर्शिया क्या कहता है, वो एक रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी होती है। हमारे पैर तो हमें उसके साथ बस के साथ चले लेंगे, पर हमारी बॉडी जो कि रेस्ट पे है तो वो मोशन में नहीं आना चाहेगी, तो एकदम से हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। क्योंकि इनर्शिया की वजह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो हमें कहता है, वो कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी या तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और एक इनर्शिया जो प्रॉपर्टी आती है कि हम जैसे रह रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ, जब तक मुझे कोई कहेगा नहीं उठने के लिए तब तक मैं उठूंगी नहीं। तो वैसे ही जैसे बस में जब वो बंदा खड़ा हुआ है तो पैर तो उसके साथ मूव करने लग गए, अब ऊपर की बॉडी रेजिस्ट करेगी, तो इसलिए उसे एकदम से पीछे को झटका लगता है। बहुत इजीली सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आपसे। एक बॉल को ऊपर की तरफ से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और ऊपर जाते समय लास्ट के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय होगा। अगर आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक मिनट, एक बॉल है जो कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ से फेंका गया है, ठीक है। अब उसको आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और ऊपर जाते समय लास्ट के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय होगा। देखते हैं कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करती हैं नैना। ट्वेंटी मीटर ठीक है, और डिस्टेंस 20 मीटर इज लाइक हाइट। मैक्सिमम हाइट हमने पूछा है और लास्ट के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा। लास्ट के 1 सेकंड में, अच्छा, सो प्लस माइनस हाफ इंटू 10, 395 मीटर। इसमें आंसर 5 मीटर है। एक मिनट, शायद कोई मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। 20 माइनस 15, यस, 5 मीटर। 5 मीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करती हूँ। अगर ग्रेविटी अचानक आधी हो जाए तो क्या पेंडुलम की टाइम पीरियड बढ़ेगी या घटेगी? टाइम पीरियड हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, कैसे? क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, और ग्रेविटी अगर आधी हुई मतलब ग्रेविटी कम हुई तो टाइम उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाइम बढ़ जाएगा। अगर आपको इसे लॉजिकल समझाना हो बिना फॉर्मूला के तो कैसे समझाओगे? अगर जैसे पेंडुलम है हमारा, तो क्लॉक का पेंडुलम जैसे मूव कर रहा है और ग्रेविटी हमारी आधी हो गई, मतलब जो फोर्स जो होगी हमारी वो
फोर्स हमारी आधी होगी तो उसका टाइम पीरियड जो होगा वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। पेंडुलम की स्पीड स्लो होगी या फास्ट हो जाएगी? स्पीड तो वैसे की वैसे ही रहनी है। स्पीड वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, चलो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने नैना से सॉल्व करवाए और आंसर तो सभी का सेम सही ही मिल गया है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप, कोई बात नहीं, अब क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इसे रख सकते हो। जब लोग कहते हैं कि लड़कियां फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब सब्जेक्ट्स नहीं कर सकती हैं, नहीं पढ़ सकती हैं, ना पढ़ा सकती हैं, तो कैसा फील होता है आपको, क्या सोचते हो आप? मतलब अगर हम देखें जैसे अच्छा तो ऑब्वियसली नहीं फील होता है, क्योंकि लड़कियों को ही कहते हैं कि लड़कियों को हमेशा से पढ़ाई से थोड़ा सा ऐसे दूर रखा गया है, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें, लड़कों को हमेशा कह देते हैं कि तुम ये कर लो, ये कर लो, और लड़कियां काफ़ी कुछ कर सकती हैं अगर उन्हें सही मौका मिले और सही गाइडेंस मिले तो काफ़ी कुछ कर सकती हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी पीछे खींचने की कोशिश की गई हो किसी के थ्रू, बोला गया हो कि नहीं तुम तो लड़की हो, नहीं कर सकती? मतलब ऐसे ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि सब बहुत सपोर्ट करते हैं कि कर सकते हो, कर सकते हो। वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी कि ऐसा नहीं। अच्छी बात है, आपके साथ नहीं हुआ। अब ये लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी, आगे आपका क्या प्लान है करने का? मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, क्या अपने आप को देखते हो? क्या जेई का आपको एग्ज़ाम देने का प्लान है? क्या करना है आगे? मतलब मेरा जेई देने का ही प्लान है कि मैं जेई मेंस और एडवांस दूंगी और आईआईटी के लिए इंजीनियर बनने का मेरा प्लान है। ठीक है, जेई एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? जेई मेंस चल ही रहा है, आज पहला जेई मेंस का पेपर था 9 से, शायद अभी भी चल रहा होगा 3 से 6, आज पहली शिफ्ट का पेपर है। तो अच्छा करो और मतलब एग्ज़ाम प्रेशर से डरो मत कि मतलब ना थोड़ा सा डर तो लगता ही है, पर डरो मत, हम कर सकते हैं, ऐसा सोच के करना चाहिए। डीमोटिवेट तो नहीं ही होना चाहिए, हमेशा मोटिवेशन तो रखनी चाहिए, चाहे मार्क्स ज़्यादा आए नहीं कम आए, चाहे क्वेश्चन हो हमसे या ना हो। ऐसे तो नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो कुछ होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अच्छा, जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो चाहते हैं कि हाँ हमें भी आपसे जुड़ना है, हमें आपसे पढ़ना है या सीखना है कुछ चीज़ें, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? मतलब मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल जैसे बनाया है, तो उसमें मैं अपनी स्टडीज़ की वीडियोस डालती हूँ, तो उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जेई एजुकेशनल एकेडमी विद नैना देवी। ठीक है, तो ये थी नैना जिन्होंने क्लास 9 में ही मतलब जेई पूरे एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट कर दिया और अब जेई एस्पिरेंट्स को पढ़ा भी रही हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। Every dream needs a place to begin, a space where ambition meets opportunity and futures are forged. Welcome to Phoenix University, a name that echoes excellence, innovation, and limitless growth. With a proud 16-year legacy as Phoenix Group of Institutions, we have now evolved into Phoenix University, stronger, bolder, and more future-ready than ever. From engineering and management to allied and paramedical sciences, computing, and more, with real-world industry exposure. Our programs empower students to lead and innovate on a global stage. Students from different states, countries, and cultures brings diversity to Phoenix. Here, learning goes beyond classrooms. World-class labs, vibrant campus life, and hostels that feel like home. All nurture growth in every form. Renowned artists and students' talent shine at our signature events. With 100% placement assistance, your journey doesn't end with a degree. Congratulations, you are hired. It begins with a career full of promise. This is your launch pad. This is Phoenix University, where your future takes flight.